अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बड़ी चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा या भारत को होगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि सिर्फ पाकिस्तान भारत नहीं, पाकिस्तान भारत आईसीसी और दीगर बोर्ड मेंबर्स को भी बहुत भारी नुकसान होगा। खासकर पाकिस्तान से अगर चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल मुकाम पे चली जाती है और पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलते हैं, सिर्फ एक वो मैच ना खेलने पर बहुत को नुकसान होगा। मगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान को या भारत को। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा जानना जरूरी है कि फाइनेंस बेसिकली आईसीसी के हैं वो किस तरह से चलते हैं, किसको कितना पैसा मिलता है। वो तो आपको सबको पता है कि आईसीसी जितने पैसे जनरेट करता है तकरीबन 70 to 80% जो है वो भारत से आता है। ये एक सच है और उसके अंदर तकरीबन 40% जो है वो भारत लेता है, यानी 70 to 80% भारत से आता है, मगर बीसीसीआई को जो मिलता है वो 40% मिलता है। अब मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ये जो टीवी राइट्स हैं सिर्फ जो भारत के अंदर दिखाने के हैं वो 3 बिलियन यूएस डॉलर में बिके हैं 4 साल के, 2024 से लेकर 2027 तक। इसके अलावा आईसीसी ने जो कमर्शियल और दीगर स्पॉन्सर्स जो पकड़े हैं वो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर के बनते हैं और जो टीवी राइट्स हैं वो कुछ मिलियन डॉलर के बिके हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं 4 पॉइंट समथिंग बिलियन आईसीसी की टोटल आमदन है ये वाली। लेकिन इसमें से 3 बिलियन सिर्फ भारत के अंदर दिखाने के जो ब्रॉडकास्टर्स ने पे किए हुए आईसीसी को वो 3 बिलियन बनते हैं। तो इस तरह तकरीबन 70 to 80% जो आईसीसी की इनकम है वो भारत से आती है। ये एक सच है। इसी बात को लेकर भारत ने ये शोर मचाया कि भाई पैसा जब हमसे ज्यादा आता है तो आप हमें बाकी बोर्ड के बराबर क्यों देंगे, आप हमें ज्यादा देंगे। फिर एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया गया जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें रखी गई। उसके अंदर यह रखा गया कि आखिरी 15 बरस में किस टीम की परफॉर्मेंस क्या रही है, आखिरी मतलब 15 वर्ष में कौन सी टीम कितनी जीती है, उसके मुताबिक भी डिवीजन्स के मुख्तलिफ कैटेगराइज बनाई गई जो जो चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। उसमें यह भी था कि 15 वर्ष में कौन सी टीम ज़्यादा जीती हुई है, किस टीम की वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू कितनी है, और सबसे खास बात कि किस टीम ने ज़्यादा, किस बोर्ड की तरफ से पैसे आईसीसी को ज़्यादा आए हुए हैं, यानी किस मुल्क की तरफ से ज़्यादा आए हुए हैं। ये 3-4 चीज़ें, और किसने वीमेन क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा लगाया हुआ है, ये वीमेन क्रिकेट को ज़्यादा फ़रोग दिया है। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर ही पैसे डिवाइड किए जाते हैं कि किसको कितने मिलने हैं। इसमें सबसे बड़ा खाता ये आता है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि किस बोर्ड ने आईसीसी के फाइनेंस में इजाफे के लिए किस बोर्ड के मुल्क ने ज्यादा हाथ बटाया। तो वो ऑफकोर्स भारत ने बटाया। अब ये जो नया फाइनेंशियल मॉडल बना था जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा शोर मचाया था, बाद में आईसीसी ने बोला कि ठीक है चौथे नंबर पे आप आ जाइए, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मान गया था। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या है। अब तकरीबन $600 मिलियन आईसीसी खर्च करता है, यानी जो उसकी आमदन आती है उसमें से $600 मिलियन आईसीसी बांटता है, जो हर बोर्ड मेंबर को हर साल में 2 किस्तों में दिया जाता है, यानी एक जनवरी में मिल जाता है, एक जुलाई में मिल जाता है। पाकिस्तान को मिलता है, सबको मिलता है। अब उस $600 मिलियन में जो परमानेंट यानी फुल मेंबर हैं 12, उनको मिलता है $532 मिलियन सबको, यानी इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सबको मिला के $532 मिलियन मिलता है। जबकि दिगर जो मेंबर हैं, जो एसोसिएट मेंबर हैं, जिनकी तादाद 90 प्लस बनती है, उनको $67 मिलियन मिलता है। वो सिर्फ उनको क्रिकेट की प्रमोशन के लिए और जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरा करने के लिए मिलता है। यानी 90 प्लस बोर्ड मेंबर हैं, उनको 67 मिलियन मिलता है, क्योंकि उनकी तरफ से आता भी कुछ नहीं, सिर्फ आईसीसी दे ही रहा होता है। तो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर है। अब $600 मिलियन जो मैंने आपको बताया कि $532 मिलियन है 600 में से, ये 12 ममालिक को मिलते हैं, और इसमें से 230 मिलियन यानी 40% बीसीसीआई को जाता है। 230 मिलियन यूएस डॉलर किसको जाते हैं? बीसीसीआई को। अब अंदाजा करें 230 मिलियन। अब दूसरे नंबर के ऊपर, यानी एक 230 है, दूसरे नंबर के ऊपर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, उनकी बारी, उनके पता कितने पैसे मिलते हैं? उनको $41.33 मिलियन जाते हैं, यानी 230 भारत को, और दूसरे नंबर वाला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है जिनको $41.33 मिलियन मिलते हैं। कितना बड़ा गैप है दूसरे नंबर वाले का, कोई मैचअप ही नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है जिनको $37.63 मिलियन मिलते हैं, जो कि टोटल का तकरीबन 6.25% बनता है। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान को मिलते हैं जो कि $34.51 मिलियन बनते हैं, जो कि टोटल का 5.75 बनता है। और ये पाकिस्तान के शोर मचाने के बाद बढ़ाए गए थे, इससे पहले कम थे पाकिस्तान के। तो ये टॉप 4 ये हैं। चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान ने, इसलिए जब नदम सेठी साहब थे उन्होंने बोला बिग 3 नहीं बिग 4 हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चौथे नंबर पे पैसे मिलते हैं। मगर दोस्तों अब रियलिटी देखें, एक तरफ $230 मिलियन जो कि बीसीसीआई को मिलते हैं, दूसरी तरफ 41% जो दूसरे नंबर पे आता है
इंग्लैंड है उसको मिलते हैं। मगर आपको मालूम है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना इतराज क्यों नहीं होता, जबकि उनको पाकिस्तान से थोड़े से ज्यादा पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान आज भी इतराज उठाता है कि भारत ज्यादा ले जाता है, बाकी बोर्ड मेंबर को कम मिलता है, मगर ना इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बोलता है ना ऑस्ट्रेलिया बोलता है। हालांकि उनको पाकिस्तान से $2-4 मिलियन ही ज्यादा मिलते हैं, मगर वो ज्यादा शोर नहीं मचाते, क्योंकि पाकिस्तान बहुत शोर मचाता है। उसकी बड़ी रीजन ये होती है कि भारत ने इन तमाम बाकी बोर्ड वालों से ये कह रखा है कि हम आपके पास खेलने आएंगे बायलैटरल सीरीज, तो बायलैटरल सीरीज से जो कमाई होनी वो तो आपकी होगी ना, वो पाकिस्तान की नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा मसला है बाकी बोर्ड और पाकिस्तान के लिए कि उनके फाइनेंस भारत, जैसे अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया को मिल रही है। सोचो वो कितना पैसा कमा रहा है। और पाकिस्तान 2012 में हमने आखिरी बार टूर किया, जबकि इंडिया ने शायद 2006-8 में किया था, और इंडिया 2008 में आया एशिया कप में, मगर जो बायलैटरल सीरीज है जिसमें पाकिस्तान को पैसा आ सकता था वो 2006 में है। उसके बाद से पाकिस्तान को जो बड़ी अमाउंट है वो नहीं मिल रही है। अब सोचिए 2006 के बाद पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हो रहा, जो बाकी बोर्ड जो पैसा कमा रहे हैं भारत के साथ खेल के, यानी अगर पाकिस्तान भारत का मैच हो जाए तो ब्रॉडकास्टर जो है वो भारत के ही आएंगे उसको, यानी जो स्पॉन्सर है पाकिस्तान के नहीं होंगे ज्यादा, वो भारत के ही आएंगे, मगर वो पे किसको करेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और इसलिए भारत पाकिस्तान के साथ मैच में नहीं खेलता है कि मगर बाकी बोर्ड मेंबर तो फाइनेंशियली इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि उनके साथ भारत खेल रहा है, इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, इसलिए वो शोर नहीं चाहते कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं। उनको पता है बायलैटरल सीरीज से जो पैसे आएंगे हम वो कमा लेंगे, और पाकिस्तान के पास वो नहीं आता। ये एक बड़ा गैप है जो बाकी बोर्ड इसलिए अमीर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर नहीं है। ये एक चीज है जो शायद कम लोगों के समझ में आ रहा हो, इसलिए यानी आईसीसी जो पैसे बांट रहा है वो तो आ ही रहा है, वो बाकी बोर्ड के साथ हमारा इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बाकियों को वहां से इतना पैसा मिल जाता है और हमें वहां से नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत के साथ नहीं खेल रहे, और क्रिकेट के अंदर जितना पैसा जनरेट हो रहा है वो भारत से हो रहा है। तो ये है, इसलिए भारत कहता है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने। तो ये भी एक ठोस रीजन जो है ना वो है। बट पॉइंट इज, जो अब समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो तकरीबन $4 बिलियन बनते हैं, या $3 बिलियन जो भारतीय ब्रॉडकास्टर आईसीसी को दे रहा है, या $600 मिलियन जो आईसीसी तमाम बोर्ड्स को हर साल बांटता है, उसमें ज्यादा जो अब पाकिस्तान का जो मौकफ है कि जो $3 बिलियन आपको भारतीय ब्रॉडकास्टर से मिले हैं ना, उसमें एक चीज दिखाई गई भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को कि भाई इतने इवेंट हैं आईसीसी के और इस टाइम पीरियड में, और इसमें इतने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे। अब ये जो $3 बिलियन है, इसमें 40% पैसा पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर है। तो पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर अब भारत ये कहता है कि भाई हमें ज्यादा पैसे दें क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, तो ब्रॉडकास्टर भी वो ज्यादा पैसा इसलिए पे कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत ने मैच खेलना है। अगर वो मैच माइनस कर दिया जाए तो पीछे 60% रह जाएगा, यानी ब्रॉडकास्टर जो $3 बिलियन दे रहा है वो शायद फिर $1.5 बिलियन ही दे, इससे ज्यादा ना दे, क्योंकि पाकिस्तान अगर कह दे कि इंडिया के साथ मैच नहीं होना या इंडिया के साथ मैच ना रखा जाए तो ये वैल्यू इतनी गिर जाएगी। तो पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि भाई ठीक है, भारत के ब्रॉडकास्टर्स हैं, भारत का ही सब कुछ है, मगर वो पैसा इतना सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मैच हमारे साथ होने, हम ना हमारे साथ मैच नहीं हो तो ये पैसे की वैल्यू भी ना आए। यानी आईसीसी में पैसा भारत की तरफ से आ जरूर रहा है, मगर वो इसलिए आ रहा है कि भारत ये जो पहलवान है पाकिस्तान पहलवान से भिड़ेगा, ये मैच होगा, इसलिए ये वैल्यू बनी है। तो पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है हमारे से नहीं आ रहा, बट वैल्यू तो हमारी वजह से ही बनी है ना, अगर हम नहीं खेलेंगे या हमारे साथ मैच नहीं होगा तो इतने पैसे नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान भी अब थोड़ा बिफर रहा है। पाकिस्तान ने कहा ठीक है आपके पास ये होंगे सब चीजें हैं, मगर ये वैल्यू हमारी वजह से भी बनी है और इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान भी अपने के कद ऊंचा कर रहा है कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम भी अपना एक स्टांस रखते हैं और इसके ऊपर से हम हटेंगे नहीं। अगरचे इसके आगे बहुत प्रोफेशनल और बहुत एक प्रोटोकॉल है आईसीसी के, जो आगे आने वाले दिनों में आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन कहीं पर मजबूत और कहीं पर बहुत कमजोर भी रहेगी। बट ये विद द टाइम बिंग आपको हर आते हुए दिन में, गुजरते दिन में समझ आता रहेगा। बट बेसिकली अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, भारत के साथ मैच फॉरफिट करता है कि हमने नहीं खेलना, तो पाकिस्तान को नुकसान कम होना है, भारत को ज्यादा होना है और आईसीसी को ज्यादा होना है, क्योंकि जिसको ज्यादा पैसा मिल रहा है उसी को कम मिलेगा। पाकिस्तान को तो ऑलरेडी जो मिल रहा है ना, पाकिस्तान को उसमें से कम होने, लाइक उनको $230 मिलियन से कम होने, हमें $37-38 मिलियन से कम होने, तो ज्यादा तो नुकसान उनका होना है, हमारा नहीं होना। इसलिए बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो बाकी टीमें हैं, वो भी चाहती हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, क्योंकि उसी मैच से ही ज्यादा पैसे आते हैं। और पाकिस्तान इसलिए शेयर बना हुआ है कि ठीक है आप अगर इस बात पे आते हैं तो फिर हम फॉरफिट कर देंगे, भारत के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे, आप न्यूट्रल मुकाम पे कराइए, हम भारत के साथ मैच ही नहीं खेलेंगे। तो बेसिकली डर बड़ा ये है आईसीसी को कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलता है तो वो जो पैसे बड़े आने हैं वो नुकसान फिर सबको सहना पड़ेगा। इसलिए ये परेशानी बाकी बोर्ड के लिए भी बनी है। अगरचे स्टेक होल्डर पाकिस्तान और आईसीसी और बीसीसीआई इनडायरेक्टली हैं, मगर दूसरे भी इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए हैं कि अगर ये ऊंट किसी करवट ना बैठा तो फिर माली नुकसान सबके लिए होगा। तो दोस्तों ये एक चीज है जो बड़ी है, और मुझसे
मुझसे अगर पूछा जाए, पाकिस्तान की पोजीशन वैसे थोड़ी कमजोर जरूर है, मगर नुकसान ज्यादा शायद BCCI और ICC का हो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।